हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में, जो कि फिर से अपने पीक के आसपास आ चुका है और बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज हम बात करेंगे रैली के रियल ड्राइवर्स की, अपसाइड एंड डाउनसाइड रिस्क्स की, वैल्यूएशंस की, और क्यों ये पॉसिबल लग रहा है, जैसे मैंने बोला, कि सिल्वर अपने पीक को फिर से टच कर सकता है और उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। अच्छा, कॉमन कंसर्न ये भी होता है, क्या इस मल्टी ईयर हाइस पर सिल्वर को खरीदना रिस्की तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, पॉसिबिलिटी ये भी है कि रैली की सिर्फ शुरुआत है, हो सकता है सिल्वर इससे काफी आगे जाए। अब ट्रम्प के टैरिफ्स ने सिल्वर को इनिशियली थोड़ा प्रेशर में डाला था, बट लॉन्ग टर्म सप्लाई इश्यूज और सेफ हेवन डिमांड की वजह से प्राइसेस फिर से मोमेंटम पकड़ रहे हैं। इसमें मेन बुलिश ड्राइवर्स क्या हैं? जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जैसे इतनी वॉर्स हो रही हैं, इतने इश्यूज हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और एक और बुलिश ड्राइवर है, वो है ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रियल डिमांड। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक थीसिस ये है कि टैरिफ लिंक्ड सप्लाई शॉर्टेजेस प्लस ग्रीन एनर्जी डिमांड इज इक्वल टू हायर सिल्वर। वैसे गोल्ड ने भी सिमिलर मूव्स दिए हैं। गोल्ड की मूव का कोर ड्राइवर फेड का डोविश स्टैंस रहा है। सिल्वर को भी इसका फायदा मिला है, भले ही सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को ही प्राइमरी रिजर्व एसेट माने, बट एज अ सेकेंडरी सेफ हेवन एसेट सिल्वर को भी इसका फायदा मिला है और मिलता रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीसेंट सालों में सेंट्रल बैंक्स ने, डिफरेंट कंट्री के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की सिग्निफिकेंट नेट बाइंग की है। तो 2020 से 2025 के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग सर्ज रहा है गोल्ड में। इनफैक्ट 2022 में तो बहुत ही ज्यादा रहा है। सिल्वर को ज्यादा गवर्नमेंट्स कैश ऑल्टरनेटिव नहीं मानती। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है चाइना का पीबीओसी, जिसे हम पीपल बैंक ऑफ चाइना भी कहते हैं, जो सिल्वर को एक मॉनेटरी मेटल के रूप में वैल्यू करता है। चाइना ने 1935 में सिल्वर स्टैंडर्ड फॉलो किया था। 1983 से गोल्ड बुलियन के साथ साथ चाइना का सिल्वर रिजर्व्स का एक्विजिशन भी सेंट्रल बैंक, जो कि पीबीओसी है, के कंट्रोल में ही है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के हिसाब से डिमांड का बड़ा ड्राइवर सिल्वर बैक्ड ईटीपीज हैं, ईटीपी जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग है। 2025 के पहले 6 महीनों में नेट इनफ्लोज अराउंड 95 मिलियन आउंसेस रहे। 30 जून 2025 तक ग्लोबल सिल्वर ईटीपी होल्डिंग्स 1.13 बिलियन आउंसेस पहुंच गई। 2025 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सिल्वर को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह अडॉप्ट किया, जिससे इंस्टीट्यूशनल डिमांड काफी ऊपर उठ गई। ऑल्दो सिल्वर की रिटेल डिमांड अभी भी उतनी ऊपर नहीं है, बट जिसके बढ़ने से सिल्वर एक नई ऊंचाइयां छू सकता है। अब अगर इन्फ्लेशन गिरा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, तो फेड की पॉलिसी और ईज हो सकती है और सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा, इसमें एक पैराडॉक्स ये है कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो इकोनॉमी अगर स्ट्रांग हो तो इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी रहती है, लेकिन अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रो करे या रिटेल डिमांड बढ़े, तो भी सिल्वर को अपसाइड्स मिलते रहते हैं। इसके अलावा एसेट बबल्स लाइक रियल एस्टेट बबल्स हो गए या इक्विटी मार्केट बबल्स हो गए, अगर फूटते हैं तो भी इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं, और ये भी सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, टेक्सास में 2027 से गोल्ड और सिल्वर को लीगल मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज बनाने की बात चल रही है। ये सिल्वर को मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड करने की तरफ एक और बड़ा शिफ्ट हो सकता है। अब इसमें डाउनसाइड रिस्क क्या हो सकते हैं? अगर फेड का स्टैंस थोड़ा कम डोविश हो गया और इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स और खराब हो गए, तो सिल्वर प्रेशर में आ सकता है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम बढ़ी या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे एक्सपेक्टेड है उस पेस पे ना बढ़ी, तो भी एक रिस्क है। अब सिल्वर ज्यादातर एक बाय प्रोडक्ट होता है, जैसे कॉपर, लेड, जिंक की जब माइनिंग की जाती है तो सिल्वर निकलता है। तो इसमें एक सप्लाई सरप्राइज ये हो सकता है कि अगर स्लो डाउन आया और इन मेटल्स की डिमांड गिर गई, तो भी सिल्वर सपोर्ट घट सकता है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टर्स की टेक सेंट्रिक एंथुसियाज्म बहुत एक्सट्रीम रही कि वो टेक्नोलॉजी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, उधर ही जाएंगे, तो भी सिल्वर थोड़ा अंडर ओन्ड रह सकता है। अब अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड लेंस से देखें, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसको देखें, तो 1980 से अगर कंपेयर करें तो आज भी सिल्वर $100 पर आउंस के ऊपर ही जा चुका है। तो आप हमें बताएं कि सिल्वर को लेके आपका स्टैंस क्या है, कि आगे जाके ये एक इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से पुश होगा या फिर एक मॉनेटरी हेज की वजह से ज्यादा आगे बढ़ेगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर मोर अपडेट।